हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी क्रिएटिव गार्डनिंग एंड DIY टिप्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और मूंगफली की गजक। ठंड में इन तिल को गुड़ को खाया जाता है, जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं हमारे शरीर के लिए। गर्म होते हैं तिल और गुड़ भी। मूंगफली भी बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है मूंगफली। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, काजू के बराबर इसमें गुण होते हैं। इसका उपयोग हमें ज़रूर अपने भोजन में करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान विधि मैं आपको बताने वाली हूँ। गजक विशेष तौर पर बोला जाता है कि बहुत मेहनत लगती है गजक को बनाने में, लेकिन मैं आज बहुत सरल तरीके से आप लोगों को ये रेसिपी बता रही हूँ, झटपट बनने वाली और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ऐसा लगता मावा पड़ा हुआ है। तो थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है। तो देखिए, तिल को हमने साफ़ करके भून लिया है अच्छी तरह और इसे दरदरा पीस लिया। तिल और मूंगफली को भूनने के बाद ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। और तिल और मूंगफली एक एक कटोरी लिया है, तो उसके ही माप से हम 2 कटोरी गुड़ लेंगे। तो गुड़ में हमें पानी नहीं डालना है, इसमें 2 टेबल स्पून शुद्ध घी डालना है इसको मेल्ट करने के लिए, ताकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह हम गुड़ में ये घी डाल करके इसे लगातार चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। और चाशनी कैसी बनानी है मैं आपको आगे जा कर के बताऊँगी कि किस तरह की चाशनी, कितना पकाना है हमें गुड़ को, तो ये गजक परफेक्ट बनेगी। इस तरह गुड़ को मैंने बारीक बारीक चाकू से काट लिया है। आप इसे कूट भी सकते हैं और आंच पर इसे गरम करेंगे घी के साथ, तो ये अपने आप मेल्ट होने लगेगा। तो लगातार इसे चलाते हुए पकाएं, नहीं तो गुड़ जलने लगता है। इस तरह आप पकाएं गुड़ को। और तिल को हमने पहले ही साफ़ करके बाज़ार से लाते हैं, तो उसको हम लोग पानी से धो लेते हैं, ताकि उसके जो धूल मिट्टी हो वो साफ़ हो जाती है। कंकड़ वगैरह भी उसके साफ़ कर लेते हैं अगर रहते हैं तो। जैसे पैकेट वाली तिल में कंकड़ नहीं रहते हैं। तो इस तरह साफ़ करके पहले से और भून के पीस लेना है, दरदरा पीसना है। अब देखिए, इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। गुड़ के साथ चीनी डालना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि इससे जो हमारी गजक बनेगी वो क्रिस्पी बनेगी शक्कर डालने से, चीनी डालने से। तो आप इस तरह चीनी को डाल करके गुड़ में ही लगातार चलाते रहें। और दूसरी तरफ हम एक और तैयारी कर लेंगे जब तक हमारा गुड़ पक रहा है, कि आप घी को एक चकले पर या कोई हैवी थाली हो, उसके ऊपर की तरफ इस तरह घी का ग्रीस कर लीजिए, ताकि इस पर ही हम पूरा बैटर डालने वाले हैं और आगे का प्रोसीजर इसी में करने वाले हैं। ये मेन काम है, इसको पहले से ही करके रखें, क्योंकि जब गुड़ की चाशनी तैयार हो जाएगी तो हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा ये सब करने का। जल्दी जल्दी हमें ये काम करने हैं, तो हम पहले से इसे ग्रीस करके रख लेंगे। आप इसे किसी भारी थाली में भी पीछे से ग्रीस कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसकी कुटाई करनी पड़ती है। गुड़ के साथ जो तिल और मूंगफली डालेंगे उसको कूटना पड़ता है। तो इस तरह हैवी कुछ चीज़ के ऊपर आप घी को लगाकर ग्रीस कर लें। और गुड़ के इस तरह जो बड़े बड़े गुठली हैं उनको आप दबाते हुए पूरा पका लें अच्छी तरह से। तब चलाते रहें लगातार, जिससे शक्कर जो हमने डाली थी वो भी घुल जाए और गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, कोई भी इसमें दाने नहीं रह जाएंगे। वैसे भी आखिरी तक पकाते पकाते इसमें कोई दाने नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इसे लगभग 10 मिनट करीब
पकाना है। जितना क्वांटिटी में मैंने गुड़ डाला है 2 कप करीब, तो इसे पकाते पकाते स्लो गैस में ही पकाना है। पकाने में समय इसका 10 मिनट करीब लगेगा। हमारे यहाँ एमपी में बोलते हैं मुरैना की चिक्की या गजक फेमस है। तो ये गांव में इसी तरह से बनाया जाता है, जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए गुड़ ये लगभग तैयार हो चुका है हमारा। तो गुड़ को जो चाशनी है उसको थोड़ा सा पानी में डाल करके और थोड़ा सा 2 मिनट करीब छोड़ करके ठंडा होने पर इस तरह से आप खींचेंगे तो ऐसा तार जैसे बनेगा। उसमें टूटने की आवाज़ नहीं आएगी। जो कड़क सी आवाज़ आती है उसकी तो चिक्की बनती है, लेकिन गजक थोड़ा सा उससे पहले वाले चाशनी से बनती है। गुड़ को ज़्यादा कड़क नहीं करना है, इस तरह से तार खींचना चाहिए उसमें, तब हमारा परफेक्ट गुड़ पक चुका है। देखिए इस तरह से झाग भी आ रहे हैं गुड़ में बहुत, और लगभग चीनी इसमें मेल्ट हो चुकी है, गुड़ भी मेल्ट हो चुका है और अच्छी तरह पक गया है गुड़। परफेक्ट जितना पकना चाहिए गजक के लिए उतना हमने पका लिया है। अब इसमें कुटे हुए तिल, दरदरे तिल हम डाल देंगे, साथ में मूंगफली का पाउडर भी डाल देंगे, जिसे ज़्यादा नहीं चिकना पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसेंगे। और दोनों को डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें इलायची का पाउडर भी डालते हैं, जो तिल या मूंगफली को पीसते समय इलायची डालना है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस तरह देखिए, अभी आपको देखने में गीला लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ही हमें गीला चाहिए है। सूखा होगा तो हम इसे बराबर गजक नहीं बना पाएंगे। और इस तरह चलाते हुए बराबर तीनों चीज़ को मिक्स करना है अच्छे से। आप चाहे तो सिर्फ तिल की भर पट्टी बना सकते हैं। और देखिए मैंने ये इसमें पट्टे में फैला करके इसे बेलन से कई बार कूटा है, उल्टा पलटा करके, और इस तरह फिर इसे बेल करके गरम में ही थोड़ा इसके पीस काट लेने हैं गजक के जैसे। तो देखिए मैंने ये तैयार कर ली है। इसे तुरंत फैलाना नहीं है, बर्फ़ी के जैसे फैला करके इसे कई बार इस बेलन से कूटना है और फिर उसके बाद इसे इस तरह से बर्फ़ियाँ काट करके आप बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनती है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। इन सर्दियों में संक्रांति में तो बनती है, लेकिन हम उससे पहले भी बनाकर अपने परिवार को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। सबको खिला करके, बच्चों को, बड़ों को। बच्चे भी जो तिल नहीं खाते हैं उन्हें इस तरह से पीस करके देंगे तो उसके पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि तिल को चबाना पड़ता है। तो इस तरह बना कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।